हे मिस्टर नुमान मिस्टर, आज हम बात करेंगे कि हब्स ड्रामे के अंदर अब सोहा क्या करने वाली है, नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा, क्या है इसकी नेक्स्ट प्लानिंग, लेटेस्ट एपिसोड में क्या अच्छा लगा क्या बुरा। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के इस वीडियो में करने वाला हूं। फिर जाने लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दे सब्सक्राइब का बटन, प्राण लो जैसे कहते हैं इंस्टाग्राम फॉलो या @नुमान, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूं। वीडियो का जैसे लगता है स्टार्ट कर सकेंगे सुपर रिव्यू, तो चले आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सबसे पहले लेटेस्ट एपिसोड के कुछ अजीब सीन्स को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर मुझे समझ नहीं आती कि ये जो आपने दिखाई आपने तलाल या दलाल जो भी इसका नाम था, इसकी बेगम को, ये कुछ ज़्यादा ही नहीं मतलब इरिटेटेड सी या एग्जैजुरेटेड सी। आई डोंट थिंक सो कि इस हद तक भी वाइफ्स हो सकती हैं जो हर छोटी से छोटी बात के ऊपर रिजेक्शन करें। हाँ ठीक है, बुरी नेचर की औरतें होती होंगी, लेकिन इसको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाया गया है। ये कोई डिफरेंट केस है मेरे ख्याल से जो इस ड्रामे के लिए क्रिएट किया गया कि वो इसकी कोई छोटी सी बात भी नहीं मानती। ऐसा नहीं होता, मतलब उसने क्या बिना सोचे समझे डायरेक्टली उसके साथ शादी कर ली थी, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप हुई थी इन दोनों की। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इंसान जो ऑलरेडी किसी डिस्टर्ब रिलेशनशिप में रह चुका हो वो सेकंड पार्टनर को आंखें बंद करके चूज कर लेगा। तलाल का पहले जो बानो के साथ सीन था उसके बाद तो ही मस्ट बी मोर कॉन्शियस फॉर द सेकंड पार्टनर। तो आई डोंट थिंक सो कि ये एक रियलिस्टिक केस है, लेकिन आप लोग इससे एग्री करते हो या डिसएग्री कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। दूसरी बात मुझे समझ नहीं आती कि यावर की बहन जो यहाँ पर अपने भाई के रिश्ते की तलाश के लिए मारी मारी फिर रही थी, और उसका भाई भी एक बड़ा एवरेज लुक वाला बंदा दिखाया गया। ऐसे बंदे को जल्दी लड़की मिलती नहीं है अनलेस कि वो को बहुत अमीर क्यों ना हो। और ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ कि अगर यावर इतना ही अमीर था तो उसका फोकस सिर्फ इसी घर पे क्यों है, उसको तो कहीं पर भी मिल जाएगी। खैर उस टाइम तो दिखाया गया कि जैसे उसकी बहन के पास तो कोई दूसरा घर अवेलेबल ही नहीं है, अगर छोटी नहीं तो उसकी तलाक याफ्ता बहन को भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार थी। अच्छा चलो मान लो कि यहाँ पर उसकी दाल नहीं गल पाई फॉर वट एवर रीज़न, लेकिन भाई अब उसको इतनी जल्दी लड़की मिल भी गई और बड़े अच्छे ख़ानदान की मिल गई, तो भाई अगर इतना ही आसान था उसको मिलना तो पहले ही जान छोड़ देती। एक और बड़ा अजीब सीन देखने को मिला जहाँ पर आपको दिखाया जाता है कि आयशा की माँ कहती है कि भाई मैं अपना ख़रीदा हुआ घर दोबारा क्यों ख़रीदूँ। चलो मान लो कि ये घर अगर तुम्हारा ख़रीदा हुआ है, जो प्रॉपर्टी डीलर दिखाया है उसका बड़ा अजीब लॉजिक है कि भाई आप पहले भी तो किराया देते थे ना, या आप भी घर खरीद लें। ये एक बड़ी अजीब सी स्टूपिड सी बात थी कि भाई अगर उन्होंने ख़रीद लिया है तो वो अब क्यों किराया देंगे तुम्हें, या वो क्यों वो अमाउंट देंगे। तो बात करने का मकसद ये है कि वो एक बड़ी अच्छी अगर ऑफ़र दे रहा है तो डेफिनेटली शी विल नॉट गो फॉर दैट ऑफ़र। वो सबसे पहले उन पैसों को रिकवर करने की कोशिश करेगी जो वो कर रही है। अच्छा, नेक्स्ट एपिसोड बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि बासित सोहा को ये कहेगा कि वो किसी बिजनेस ट्रिप में जाने वाला है, चूँकि वो थोड़ा सा ये चीज़ फील कर रहा है कि सोहा शायद बहुत ज़्यादा दरमियान में आ रही है आयशा के और बासित के। तो इसलिए उसने ये सोचा कि सोहा को कहा जाए कि बिज़नेस ट्रिप पे मैं जा रहा हूँ और ताकि मैं अपनी वाइफ को अच्छे से सुकून से टाइम दे सकूँ। अब यहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग बात है वो ये कि चूँकि बासित का जो फादर है उसके आगे से दोस्त की ये बेटी है, तो ये काइंड ऑफ शेयर होल्डर भी हो सकते हैं कुछ लेवल पे, तो इसलिए उसका भी ऑफिस के अंदर एक होल्ड है। तो जब दिखाया जाएगा कि हाँ वो बिज़नेस ट्रिप पे जाना चाह रहा है तो यहाँ पर उसको टेक ओवर करेगी फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम सोहा। अब सोहा अगर थोड़े से टाइम के लिए बासित का ऑफिस पकड़ रही है तो यहाँ पर कुछ तो इंटरेस्टिंग होगा। सबसे पहले तो बानो इसी ऑफिस में काम करती है जो कि डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इरिटेट होगी सोहा के बिहेवियर से। और यहाँ पर सबसे पहले मैनेजर ये बताएगा, जब मैनेजर ये देखेगा कि हाँ थोड़ी देर के लिए सही CEO चेंज हो गई है, तो वो यहाँ पर उसके पास जाकर सारी गलत बातें करेगा। सबसे पहले तो वो बानो के ख़िलाफ़ बात करने वाला, ये नहीं सोचेगा कि भाई इस बानो की वजह से ही तुम्हारी जॉब बची थी, अगर ये माफ़ ना करती तो तुम शायद इस ऑफिस में नज़र भी ना आते। लेकिन उसके अंदर का ग्रज है जो अब उसने निकालना है। यहाँ पर पहले जाके सोहा को वो ये कहेगा कि ये जो बानो है ना, ये बेसिकली आयशा की बहन है, वही आयशा जो बेसिकली बासित साहब की बीवी है। तो पहले तो ये सुन के सोहा बड़ी हैरान होगी कि ये क्या यहाँ पर फेवरेटिज्म भी चल रहा है, नेपोटिज्म भी चल रहा है, ये क्या हो गया कि एक ही ऑफिस के अंदर दो बहनों को कैसे रखा जा सकता था। ये कंपनी पॉलिसी के खिलाफ होता है कि आप किसी भी ऑफिस के अंदर सिबलिंग्स को नहीं रख सकते। दूसरी इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो मैनेजर है ये बहुत कॉन्शियस कर देगा सोहा को कि भाई आखिर ऐसी क्या मजबूरी बनी
क्यों इसने शादी कर ली आयशा के साथ, वो भी सोहा को रिजेक्ट करके, क्योंकि सोहा को रिजेक्शन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बेसिकली अपनी रिजेक्शन की पेन में ही यहाँ पर आई है ये बासित के आसपास और चेक करना चाह रही है कि इस बंदे ने दोबारा घास डाली तो डाली क्यों नहीं। अब इस चीज़ को फिगर आउट करने के लिए डेफिनेटली ये अप्रोच करेगी फहद को, जो कि बड़ा क्लोज फ्रेंड रह चुका है और अभी भी है हमारे बासित का। तो जब फहद से मिलेगी तो फहद उसको फिर सारी स्टोरी बताएगा कि किस तरह से ये जो शादी हुई थी, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पर सोहा कहेगी कि हाउ इट्स पॉसिबल कि बासित बहुत डिफरेंट नेचर के हैं, आयशा बहुत डिफरेंट है, तो ऐसे कैसे मुमकिन है कि उसकी जो शादी है वो करवा दी गई हमारे बासित के साथ। तो वो आगे से बताएगा कि बासित को किसी भी तरह से बस शादी करनी थी, वो बहुत टेंशन में था, तो एक डील के तहत उसने अपनी ही ऑफिस की इस कलीग से शादी कर ली क्योंकि ये बड़ी अच्छी लड़की है। तो यहाँ पर शादी सक्सेसफुल भी चल रही थी, लेकिन कुछ थोड़े से मिसहैप्स हो गए, बासित की माँ का मरना और फिर एक ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग जिसकी वजह से इन दोनों के दरमियान खलिश पैदा हुई। लेकिन फ़िलहाल सब कुछ परफेक्ट है। ये चीज़ सुन के डेफिनेटली उसको एक होप तो मिलेगी कि अच्छा पहले 2 दफ़ा लड़ चुके हैं, लेकिन अब मैं यहाँ पर तीसरी दफ़ा कोई स्ट्रॉन्ग प्लानिंग करूँ जिससे ये कपल जो है एक दूसरे से अलग हो सके। इसीलिए अब आपने देखा कि लेटेस्ट एपिसोड में भी सोहा जाती है यहाँ पर आयशा के कान में इतना कुछ डाल देती है कि भाई सिर्फ दोस्त नहीं है हम, दोस्त के अलावा भी बहुत कुछ है। मैं उसके घर आती थी, यानी कि तरह तरह की उसको बातें सुना रही है, उसके दिमाग में गंद घोलने की कोशिश कर रही है ताकि ये अपने हस्बैंड से बिहेवियर ख़राब करे। लेकिन आयशा फ़िलहाल तो काफ़ी स्मार्टली प्ले कर रही है, क्योंकि उसे इस बात का आइडिया है कि इस तरह की जो लड़कियां होती हैं ना, इनका पहला टारगेट घर ख़राब करना और फिर उस बंदे से दूसरी या तीसरी या चौथी जितनी भी बस शादी कर लेना। अब चूंकि मैनेजर ने बता दिया कि वो बिज़नेस ट्रिप पे नहीं गया बल्कि अपनी वाइफ के साथ हनीमून मनाता फिर रहा है, तो ये चीज़ डेफिनेटली सोहा को शायद कुछ एक्शंस लेने पे मजबूर करे। वो अपने एंड से क्या ले सकती है ये हम देखेंगे। कंपनी पॉलिसी के इंगेज कहाँ पर गया वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो कुछ उसके ऑफिस में बैठकर गेम खेलेगी, कुछ उसके दोस्त के साथ, और यहाँ पर हर तरह से अब ये शो करवाने की कोशिश करेगी आयशा को कि जैसे वो उसके हस्बैंड के साथ बहुत क्लोज रह चुकी है। अगर उसे रह चुकी से फ़र्क नहीं है तो वो रह रही है, कुछ इस तरह का शायद फिलर देने की कोशिश करे। इस ड्रामे के सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि यहाँ पर अब आयशा इस चीज़ को कैसे परसीव करती है या उस पर कैसे रिएक्ट करती है, क्योंकि आपको एक तरफ से तो ये दिखाया गया कि जब बासित का बड़ा वाइब्रेंट सा रिएक्शन आया तो वो आयशा को बहुत बुरा लगा, लेकिन क्या आयशा ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट करके या यहाँ पर इस चीज़ का वेट करेगी कि उसके सामने 100% क्लैरिटी आए, सच्चाई आए, फिर ही वो यकीन करेगी या नहीं? ये चीज़ इस ड्रामे में देखने वाली है, जिसकी वजह से ड्रामा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो रहा है। आप लोगों को कैसा लग रहा है हब्स ड्रामा, ज़रूर बताइएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों आप लोगों के लिए एक बहुत ही कमाल की गुड न्यूज़ आने वाली है बहुत जल्द। मैं असल में पिछले 4-5 दिन से काफ़ी ज़्यादा बिजी था। क्या गुड न्यूज़ है वो आपको बहुत जल्द रिवील कर दूंगा, लेकिन उससे पहले अगर आपको नहीं पता तो बताना चाहूँगा कि द लेजेंड ऑफ मोरा जट 200 करोड़ क्रॉस कर चुकी है। और अगर आपने इस मूवी की स्टोरी को समझना है या यहाँ पर इसका एक ओवरऑल रिव्यू लेना है कि ये किस तरह की मूवी है, तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा। जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। तो आज के बस इतना। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट पिछले तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फ़ैन है। वीडियो चल गई तो सब्सक्राइब बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल को प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिल सकें। इसके साथ बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस।